नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के अभिव्यक्ति और माध्यम के टॉप 50 MCQ प्रश्नों को देखेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से अभिव्यक्ति और माध्यम से आपका बोर्ड एग्जाम में आपका 10 प्रश्न रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने जो आपके बुक से क्वेश्चन आते हैं उसका मैंने टॉप 50 MCQ प्रश्नों को अपलोड किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और चैनल में भी वह वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले आपका एक वीडियो और अपलोड किया गया है जिसमें हम लोगों ने हिंदी इलेक्टिव के आपका क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया था बच्चों, और जाना था कि मॉडल पेपर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो कितना क्वेश्चन मॉडल पेपर से आ रहा है और आपको किस प्रकार से एक दिन में मॉडल पेपर से पढ़ना है बच्चों, उसको मैंने वहां पे बताया हुआ है। आप लोग उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसे भी जाकर के देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है बच्चों, आलेख का अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है किसी विषय पर स्वार्गपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारक हो। दूसरा ऑप्शन है गंभीर अध्ययन और आधारित प्रमाणिक रचना। तीसरा ऑप्शन है जिसमें विचार तथा तथ्य की पुनरावृत्ति ना हो। और उसके बाद देखिए चौथा ऑप्शन है आपका बच्चों उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये इसका सारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आलेख का क्या क्या अभिप्राय है ये मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजक होता है। कैसा होता है? मनोरंजक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है संपादकीय किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है समस्या की रिपोर्ट को। देखिए ऑप्शन आप लोग पढ़ते चलिए, मैं आंसर बताते चलूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपादक द्वारा किसी भी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारक लेख, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है, यानी कि रिपोर्टरों को दिया जाता है ना, तो आप इस क्षेत्र में जाइए, इस क्षेत्र पर रिपोर्टिंग कीजिए, तो किस बात को रखकर ध्यान में? संवाददाताओं की ज्ञान एवं रुचि, संवाददाताओं की आवश्यकता, संवाददाताओं की सिफारिश, संवाददाताओं की उम्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवाददाताओं की ज्ञान एवं रुचि। उसके बाद देखिए भारत में छापा खाना कब खुला था, तो देखिए प्यारे बच्चों, देखिए एक बात और आप लोग ध्यान दीजिए, उस मॉडल पेपर का जब एनालिसिस में कर रहा होता तो वहां पे देखा टर्म 1 का जो क्वेश्चन था आपका ऑब्जेक्टिव रचना हो एवं अभिव्यक्ति से, आपका जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ मॉडल पेपर का, ठीक है, वही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम वहां पे दिया गया था। आधा वो था और आधा उसका मॉडल पेपर का था, मतलब हिंदी इलेक्टिव का मॉडल पेपर का आधा प्रश्न था 5 प्रश्न और आधा प्रश्न आपका हिंदी कोर के मॉडल पेपर का था। तो यहाँ पे वही प्रश्न को मैंने शामिल किया जो आपके मॉडल पेपर में है, तो इसको रिवीजन कीजिए और उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसलिए आप लोग भी क्या कीजिए, आपका भी हिंदी कोर के 5 प्रश्न आपका हिंदी कोर के मॉडल पेपर से रहेगा और 5 प्रश्न हिंदी इलेक्टिव के मॉडल पेपर से रहेगा। तो दोनों का मॉडल पेपर का रचना एवं अभिव्यक्ति का एक संग्रह में दे रहा हूं आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसे भी अवश्य देखेंगे। ठीक है, तो उसे भी देख लीजिए, लिंक दिया हुआ है। उसके बाद देखिए फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, फ्रीलांसर का अर्थ क्या होता है? एक क्वेश्चन आपका हिंदी इलेक्टिव में था कि फ्रीलांसर का अर्थ क्या होता है, तो स्वतंत्र होता है, तो यहाँ पत्रकार होता है, तो स्वतंत्र पत्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी सीमा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तुरंत घाटी समन्वयों की प्रस्तुति का अभाव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उदंत मार्तंग नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों देखिए 1826 होगा। ठीक ना, ये भी क्वेश्चन आपका कहां पे था, आपका उसमें मॉडल पेपर में, सॉरी हिंदी इलेक्टिव में आ चुका है। ठीक है, तो यहीं से प्रश्न आया हुआ है, अधिक 5 प्रश्न यहां से और 5 प्रश्न आपका उसका खुद के मॉडल पेपर से। दोनों का रचना एवं अभिव्यक्ति जो है, सॉरी अभिव्यक्ति एवं माध्यम जो है बच्चों वो आपका सेम है, अभिव्यक्ति माध्यम दोनों सेम है, कोर और इलेक्टिव का। तो इसका भी आप लोग कोर देखिए टॉप 50 क्वेश्चन मैंने जो बताया हुआ है अभी बता रहा हूं सो, और उसका भी इलेक्टिव का टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जिज्ञासा। क्या जिज्ञासा मूल तत्व है। उसके बाद देखिए पीटीआई क्या है, तो ये समाचार एजेंसी है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो उसके बाद चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? संवाददाता कहते हैं। क्या कहते हैं? संवाददाता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए समाचार पत्र लेखन में कितने प्रकार के काकार होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखिए समाचार पत्र के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो पैम्पलेट्स को शामिल किया जाता है, समाचार पत्र को शामिल किया जाता है, पत्रिका को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए बच्चों जितना भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं उसमें से कहीं भी आपको दिख जाए ये सभी, आपका बोर्ड में भी आ जाए ये सभी ऑप्शन, तो आप लोग 90% केस में होता है ये सभी। ठीक है, तो ये सभी वहां पे आप लोग आंसर टिक करके आइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी संदेश से। उसके बाद देखिए सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी क्या हो गया भाई, किसकी होती है? तो किसकी होती है बच्चों? संवाददाता की होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, फीचर के लिए हिंदी का कौन सा रूप शब्द प्रयुक्त होता है? ये भी आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो हिंदी इलेक्टिव में आ चुका है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। देखिए आपका क्या कर रहा है, हिंदी इलेक्टिव में हिंदी कोर का दे रहा है। क्या दे रहा है? रचना अभिव्यक्ति में हिंदी कोर का दे रहा है इलेक्टिव में, तो आप लोग का भी संभावना बनता है कि इलेक्टिव का दे दे। तो उसका मैंने टॉप 50 बता दिया है, वहीं से आपका प्रश्न आने वाला है, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आप लोग जाकर के देखिए। ठीक है, देखिए उसके बाद है विचारों के आदान प्रदान की इनमें से कौन सी सबसे पुरानी परंपरा है? तो देखिए पत्राचार, टेलीफोन, इंटरनेट और फैक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्राचार। ये सब तो बाद में आया क्या? उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो मास कम्युनिकेशन। कौन सा शब्द? मार्क्स कम्युनिकेशन प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों देखते हैं मार्क्स कम्युनिकेशन में कोई डिप्लोमा करता है, कोई पीएचडी करता है कि नहीं, तो वही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? तब क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंचार। रेडियो अस्तित्व में कब आया था? तो कब आया था बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1895 में रेडियो अस्तित्व में आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटिंग माध्यम। जो आपका प्यारे बच्चों प्रिंट, वो सबसे पुराना माध्यम है। ठीक ना, रेडियो नहीं होगा। रेडियो से पहले आपका 1556 में ही गुटेनबर्ग ने प्रिंटर का आविष्कार कर दिया था। ठीक है ना, अभी थोड़ा नया क्वालिटी का आ गया है, अभी तो उस समय पुराना क्वालिटी का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए छापा खाना का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? अभी बताएं। गुटेनबर्ग को जाता है। VVI याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए विश्व में इंटरनेट में पत्रकारिता का पहला दौर था। तो पहला दौर कब था प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 से लेकर के 92 तक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान समाचार पत्र है, दैनिक है यानी कि प्रत्येक दिन आता है, साप्ताहिक है यानी कि 7 दिन में एक बार आता है, त्रिमासिक है यानी कि 3 महीना में एक बार आता है, अतोमासिक है 1 महीना में एक बार आता है। तो रोज मैं आपको हिंदुस्तान के माध्यम से जानकारी देता हूं, तो क्या हो जाएगा? दैनिक हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन आपका हिंदी इलेक्टिव में था। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है, अभी बताएं। ये भी आपका हिंदी इलेक्टिव के मॉडल पे क्वेश्चन पेपर में था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका अंत क्या होगा? स्वतंत्र हो जाएगा। फ्रीलांसर, अभी फ्रीलांसर संवाददाता पढ़े ना, तो स्वतंत्र रिपोर्टर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, समाचार लेखन में कौन सी शैली सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। टेलीविजन जयंती कब मनाई जाती है? ये क्वेश्चन आपका मॉडल सॉरी आपका इसमें था प्यारे बच्चों, किसमें? सॉरी हिंदी इलेक्टिव में था। किसमें था? हिंदी इलेक्टिव में यह क्वेश्चन आपका था। तो सोच सकते हैं हिंदी कोर के 5 से नहीं 6 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, और 4 क्वेश्चन आपका इलेक्टिव के मॉडल पेपर से दिया हुआ है, और आपका जो निबंध उबंध है वो दोनों। ठीक है, आपका तो सारा मतलब जो निबंध उबंध था ना टर्म 2 का, वो आपका आप ही का मॉडल पेपर से आएगा, और ये जो आपका है आपका टर्म 2 के सॉरी हिंदी इलेक्टिव के मॉडल पेपर से आ सकता है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं क्या? चलिए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1984। कब? 1984 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बोल दे रहे हैं, मतलब बता रहे हैं आपको बार बार। देखिए क्योंकि मॉडल पेपर का मैंने एनालिसिस किया है, इस वजह से मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप लोग इस तरह से पढ़िए। दोनों मैंने पढ़ाया हुआ है, इलेक्टिव भी मैं पढ़ाता हूं और आपको हिंदी कोर का भी वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता चल जा रहा है कि कहां कहां से प्रश्न आ रहा है। ठीक है, और वही गलती मैं आपसे नहीं करवाना चाहता हूं कि आप लोग ये गलती करके ना आए, सारा कुछ पढ़ के जाए। अभी आपके पास 8-10 घंटा टाइम है। ठीक है ना, आज ज्यादा ही है। उसके बाद देखिए भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है, ये भी आपका आया हुआ है वहां पे VVI। कहां पे है? सारा हीरो हीरोइन कहां पे रहता है? मुंबई में रहता है, तो वही इसका
प्रमुख केंद्र है। उसके बाद देखिए पर्यस्त संवाददाता के बजाय किसी तकनीक या आंतरिक माध्यम के द्वारा समाज के एक से विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है? तो जनसंचार कहलाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार आती है? तो साप्ताहिक एक ही बार आएगा, सप्ताह में एक बार, मासिक महीना में एक बार आता है, दैनिक रोज रोज आता है, ठीक है ना, और त्रिमासिक सप्ताह में महीना में 3 महीना में एक बार आता है, ठीक है। और ये 12 बार नहीं आता, 12 बार नहीं आता, ठीक है, 7 बार सप्ताह में नहीं आता है, सप्ताह में एक ही बार आता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार शब्द में कौन सी धातु प्रयुक्त हुई है? तो देखिए प्यारे बच्चों, चर धातु प्रयुक्त हुई है, लेकिन संचार शब्द का क्या मतलब होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं के कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 भाषाओं में, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1959 में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली बोलती फिल्म है, यानी कि जहां पे बोला जा रहा था, मतलब मुख फिल्म क्या हो गया, जहां पे आपके बोला नहीं जा रहा था, सिर्फ आपका चित्र दिखाया जा रहा था मुख में, और बोलती में बोला भी गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आलम आरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो राजा हरिश्चंद्र आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये पहली मुख फिल्म थी, ठीक है, पहली मुख फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, और बोलती आलम आरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत की पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए प्रिंटिंग मीडिया के अंतर्गत आता है, तो प्रिंटिंग मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र आता है बच्चों। समाचार पत्र को प्रिंट किया जाता है, टेलीविजन को प्रिंट करेंगे क्या, रेडियो को प्रिंट करते हैं क्या, नहीं ना, फिल्म को नहीं प्रिंट करते। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है, तो क्या है प्यारे बच्चों, इंटरनेट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इंटरनेट होगा, ठीक है। अभी हम आपसे जनसंचार कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, इंटरनेट से, और सारा कोई इंटरनेट में धसल रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए वही क्वेश्चन आपका, भारत की पहली मूक फिल्म कौन थी? तो राजा हरिश्चंद्र होगा, क्या हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला, भारत में पहला छापाखाना कहां पे खुला था? कहां पे खुला था? तो गोवा में, पुर्तगाली खोले थे, गुटनबर्ग आपका पुर्तगाली था 1556 में, ठीक है ना। गुटनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार का उसे श्रेय जाता है, तो पुर्तगाली कहां पे थे? गोवा में, तो गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लाइव शब्द का अर्थ होता है जिसका सीधा प्रसारण हो रहा हो, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 20 मिनट में मैं आपको सारा 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, संपादन का क्या अर्थ है? तो समाचार सामग्री की शुद्धि इसका अर्थ है बच्चों, ये आपका VVI है, ये आपका आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फीचर से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तथ्यों, सूचनाओं और विचारों का विवरण तथा विश्लेषण फीचर का तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जितना इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको सारा, ये टॉप तो पूरा इंपॉर्टेंट है सारा जितना बता रहा हूं, और उसमें भी VVI करूं तो वो तो आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। आलेख एक विधा है, गद्य लेखन की विधा है, रिपोर्ट लेखन की विधा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गद्य लेखन की विधा है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है इस पे, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, रिपोर्ट लेखन की भी हो सकता है, ठीक ना। आलेख एक गद्य लेखन की विधा, आप लोग एग्जाम में अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो एग्जाम में गद्य लेखन की विधा ही मारिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन है थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो किस देश से हुई थी? चीन से, इंपॉर्टेंट है, हिंदी इलेक्टिव में आया हुआ है। उसके बाद देखिए हिंदी इलेक्टिव में आपका दोनों सेम है प्यारे बच्चों, दोनों सेम है, इसी वजह से अभिव्यक्ति वो माध्यम, ठीक है। कम से कम शब्दों में तत्काल में सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है? तो फ्लैश न्यूज के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए इंटरनेट पत्रिका को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन पत्रिका, साइबर पत्रिका, वेब पत्रिका, युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों, अंतःव्यवहारिक व्यक्तिगत संचार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परस्पर दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने होने वाला संचार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीक माध्यम से विशाल जन समुदाय को संवाद करना क्या कहा जाता है? तो जनसंचार कहा जाता है, ये आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आखिरी प्रश्न है 50 नंबर का आपका बच्चों, इनमें से कौन एक समाचार चैनल नहीं है? तो आज तक एक समाचार चैनल है,
एनडीटीवी भी एक समाचार चैनल है रवीश कुमार का, ये अंजना ओम कश्यप, ठीक है। इंडिया टीवी आपका जो आपकी अदालत दिखाते हैं, ये भी आपका समाचार पत्र है। और ये कलर्स क्या है, सीरियल वाला चैनल है, धारावाहिक चैनल है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो यहाँ पे मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चन करवाए प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और भी आई है, तो इसे आप लोग कर लेंगे। और हिंदी इलेक्टिव का मैंने अभिव्यक्ति और माध्यम का जो टॉप 50 करवाया था, उसे भी आप लोग कर लीजिए प्यारे बच्चों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आपका यहां से 10 नंबर, ये दोनों को कर लेते हैं 100 प्रश्न, तो 10 नंबर आपका यहां से फिक्स हो जाएगा। मात्र 30 मिनट में, दोनों मिलाकर 30 मिनट का वीडियो है बच्चों, और दोनों को आप 30 मिनट में, आधा घंटा में 10 नंबर फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देखिए। नेक्स्ट और कुछ आपको चाहिए मटेरियल तो कमेंट करेंगे, वर्मा के शर्मा के सारा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मेरा आप दुआ आप लोगों के साथ है प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छा से वहां से लिख के आइएगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्या होता है देखिए, हिंदी इलेक्टिव का बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन जानते हुए हम नहीं लिख पाए, और ये क्या हो रहा था, टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव था, सारा 40 मिनट में बना के बैठ गया था। और टर्म 2 का क्या था प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव था और बड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन लिखना था। लेकिन क्या हुआ, वहां पे आपका प्रैक्टिस बच्चों में नहीं था, इस वजह से वो 1.5 घंटा में कंप्लीट नहीं कर पाए जानते हुए भी, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।